वेलकम अगेन डियर स्टूडेंट्स। सुपर फास्ट डिवीजन में हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। और इस चैप्टर से हमारे टोटल 9 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, जिनमें 1 मार्क के 5 क्वेश्चंस होंगे और 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस होंगे। तो 5 + 4 9 इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन आने हैं, जिनकी अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो 5 मार्क्स तो आपके बिल्कुल कंफर्म हो जाते हैं। दूसरी बात मैं बता दूं कि ये जो 5 क्वेश्चन आएंगे, इनमें से आपका एक क्वेश्चन कॉन्टिन्यूटी से आने की प्रोबेबिलिटी है और 4 के 4 क्वेश्चन आपके डिफरेंशिएशन से आने हैं। नॉट श्योर, मैं सिर्फ लास्ट जो सैम्पल पेपर है और लास्ट 2 पेपर जो थे अगस्त और सितंबर के, उनके बेसिस पर आपको बता रही हूँ। ये रेशो 2 और 3 की भी हो सकती है, ठीक है। तो ये 9 मार्क्स के लिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं लेकर चलती हूँ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। कोई भी रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड की बात चल रही है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस के लिए शॉर्ट फॉर्म में यहाँ यूज करूंगी। एट एनी पॉइंट सी या ए ले लीजिए, किसी पॉइंट ए पर, किसी सिंगल पॉइंट पर कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होगा? ग्राफिकली अगर मैं बात करूं तो ये किसी फंक्शन का ग्राफ है, ये कोई पॉइंट ए है और अगर मैं इस पर इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करती हूं तो मोटे तौर पर क्या मतलब है कि मेरा ग्राफ बिना पेन रुके फ्लो में बनना चाहिए, जो कि बन रहा है। लेकिन टेक्निकली इसको कैसे प्रूव करें? तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब लिमिट ऑफ दैट फंक्शन एट दैट पॉइंट एंड वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन मस्ट बी इक्वल। ए पर फंक्शन की लिमिट और ए पर अगर फंक्शन की वैल्यू इक्वल है तो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। अब लिमिट का एक ध्यान आपने रखना है, क्योंकि इसमें से हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कॉन्टिन्यूटी में से। तो वहाँ लिमिट हमें ध्यान रखने की कब लिमिट एग्जिस्ट करती है। लिमिट एग्जिस्ट तब करती है जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमारी इक्वल होती हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है? लिमिट ऑफ द फंक्शन एज एक्स टेंड्स टू ए माइनस। राइट हैंड लिमिट क्या होती है? लिमिट ऑफ द फंक्शन एज एक्स टेंड्स टू ए प्लस। ये दोनों लिमिट्स अगर एग्जिस्ट करती हैं और दोनों ही इक्वल हैं तो हम कहते हैं कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। और वो लिमिट अगर वैल्यू के इक्वल है तब हम कहते हैं कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। क्लियर? अब मैं यहाँ साथ के साथ आपको क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता दूं कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये 1 मार्क में और 2 मार्क्स में दोनों में यूज होगा। लेकिन 1 मार्क के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, जस्ट हमने लिमिट और वैल्यू को इक्वल रखना है, जिसके अभी 1-2 एग्जाम्पल मैं पहले आपको कराने जा रही हूँ। हाँ, 2 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आ जाता है और फंक्शन में ब्रेक है तो वहाँ आपको लेफ्ट और राइट लिमिट अलग अलग शो करनी पड़ सकती है। तो उससे पहले मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर ले लेती हूँ कि शो दैट एनी फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एनी पॉइंट। वो हमारा 1 मार्क में भी आ सकता है, 2 मार्क में भी। ठीक है, पहला ही एग्जांपल उठा लेती हूँ मैं एनसीईआरटी का कि शो दैट द फंक्शन 2x + 3 इज कॉन्टिन्यूअस एट x = 1। ये आपका क्वेश्चन आ गया। 2 नंबर में भी आ सकता है अगर एग्जामिनर मेहरबान हो जाए तो। ये आपका क्वेश्चन, हाँ यही है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है कि ये फंक्शन को शो करो कि ये कॉन्टिन्यूअस है। अगर ये 1 नंबर में तो आने की देखो कोई पॉसिबिलिटी मुझे लग नहीं रही है इसकी, क्योंकि थोड़ी सी डिटेल यहाँ देनी पड़ती है। तो हम इसको 2 नंबर के लिए लेकर चल रहे हैं। तो आप कैसे करोगे 2 नंबर के लिए? ध्यान देना भाई मेथड पर। गिवन फंक्शन इज f(x) = 2x + 3 एंड x हमारा क्या है? 1 है। पहले इसकी 1 पर वैल्यू निकाल दो तो f1 क्या हो जाएगा? 2 × 1 + 3, 2 + 3 यानी कि कितना हो जाएगा? 5। नेम इट एज इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? और अब इसकी लिमिट निकाल दो फंक्शन की। नाउ लिमिट ऑफ f(x) एज x टेंड्स टू 1। पॉलिनोमियल फंक्शन की लिमिट निकालनी बहुत ही आसान होती है, बहुत ही आसान। लिमिट x टेंड्स टू 1, f(x) के प्लेस पर आप रख दीजिएगा 2x + 3। अब लिमिट को यहाँ से हटा देना है और यहाँ पर 1 पुट कर देना है। तो ये हो गया 2 × 1 + 3 यानी 2 + 3 यानी कि 5। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2।
वैल्यू भी 5 आ रही है, लिमिट भी 5 आ रही है, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 हमारे पास क्या आ जाता है कि लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू 1 इज इक्वल टू f1, यानी लिमिट और वैल्यू इक्वल आ रही है। इट मीन्स एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, आप एग्जाम में इस कॉन्टिन्यूस को पूरा लिख के आएंगे, एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये 2 मार्क्स के लिए मैंने पूरे मेथड से आपको ये क्वेश्चन बता दिया है। इसके बाद अगर कोई क्वेश्चन मैं बताऊंगी तो पूरी डिटेल में मैं आपको नहीं बताऊंगी, तो ये मेथड आपने ध्यान रखना है। फंक्शन दे दिया, पॉइंट लिख लिया, वैल्यू निकाल दी, फिर इस पर लिमिट निकाल दी, फिर कंक्लूजन भी लिखना है, क्योंकि लिमिट फंक्शन की वैल्यू के इक्वल है, इसलिए हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। तो ये 2 मार्क्स के लिए आप इस तरह के क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 है, एग्जाम्पल नंबर 2 है आपकी NCERT में। और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि ये आपकी एक्सरसाइज में भी है। एक्सरसाइज का भी आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है और थर्ड क्वेश्चन भी है आपका। ठीक है, यहाँ एक बात और बता दूं मैं कि कई बार 2 नंबर की ही बात चल रही है, तो यही क्वेश्चन घूम कर आ सकता है बिना किसी पॉइंट के। ध्यान देना मेरी बात पर, बिना किसी पॉइंट के। इसने कह दिया कि शो दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, आप ध्यान से सुन रहे हैं ना मेरी बात, शो दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, शो दैट। ठीक है, आपको शो करना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। कहाँ कॉन्टिन्यूस है? फॉर एवरी रियल नंबर। हमें कोई पॉइंट नहीं दे रखा, तब हम क्या करेंगे, हम फंक्शन लिखेंगे और हम लिखेंगे लेट ए इज एनी रियल नंबर। ए ले लो, सी ले लो, कुछ भी ले लो, वो कोई रियल नंबर हमने लिया, इसकी वैल्यू ए पर निकाली, कितनी आएगी 2a + 3, इसकी लिमिट ए पर निकालेंगे और वो भी आएगी 2a + 3, और फिर वही हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 लिमिट और वैल्यू इक्वल हैं, तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। सुनना मेरी बात ध्यान से, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू ए, और a कोई आर्बिट्रेरी रियल नंबर है। जब किसी आर्बिट्रेरी रियल नंबर के लिए ये कॉन्टिन्यूस है, एक के लिए तो सबके लिए कॉन्टिन्यूस है, इट मीन्स ये फंक्शन थोरोली कॉन्टिन्यूस है। फर्क समझ आया? लास्ट क्वेश्चन में मैंने एक सिंगल पॉइंट आपको दिया था x इज इक्वल टू 1। इस क्वेश्चन में आपको कोई पॉइंट नहीं दे रखा, जस्ट प्रूव करना है 2 मार्क्स में कि शो करो कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। किस पे कॉन्टिन्यूस है, उसके लिए एक आर्बिट्रेरी पॉइंट आप खुद चूज करेंगे, उस पर कॉन्टिन्यूस दिखाएंगे। तो ये 2 मार्क्स के लिए यहाँ पर आप इस डिफरेंस को समझें और इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। कॉन्टिन्यूटी के अदर एग्जाम्पल्स करने से पहले अब मैं आपको अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी और कुछ स्पेशल पॉइंट्स कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड, कुछ एग्जाम्पल्स भी कह सकते हो, मैं बता रही हूँ जो एक एक नंबर के लिए आपको पूछे जा सकते हैं। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कॉन्टिन्यूस फंक्शन का अलजेब्रा। अलजेब्रा का मतलब होता है जमा घटा गुणा भाग, बहुत सिंपल सी भाषा है। तो ये क्या कहता है कि अगर आपने ध्यान भी रखना है, ये 1 मार्क के लिए तैयारी चल रही है, कहीं आप सोचो कि ये सब ऐसे ही चल रहा है, ऑल दीज कैन बी आस्क्ड फॉर 1 मार्क, क्योंकि 4 कोड आएंगे तो क्वेश्चंस जो हैं आपको किसी भी तरफ से पूछे जा सकते हैं। Suppose f and g are 2 real valued functions continuous at a real number c। f कोई फंक्शन है जो c पे कॉन्टिन्यूस है मोटे तौर पे, g कोई फंक्शन है जो c पे कॉन्टिन्यूस। तो ध्यान देना है कि 2 कॉन्टिन्यूस फंक्शन की एडिशन भी कॉन्टिन्यूस होती है। जिस पॉइंट पर f कॉन्टिन्यूस है, जिस पॉइंट पर g कॉन्टिन्यूस है, उसी पॉइंट पर f + g भी कॉन्टिन्यूस होगा, उसी पॉइंट पर f - g भी कॉन्टिन्यूस होगा, उसी पॉइंट पर उन दोनों की प्रोडक्ट फंक्शन fx × gx भी कॉन्टिन्यूस होगा, एंड उन दोनों का डिवीजन भी कॉन्टिन्यूस होगा, बशर्ते कि जो डिनोमिनेटर है वो उस पॉइंट पर नॉन जीरो होना चाहिए। क्योंकि जब हम छोटी क्लासेज में रैशनल नंबर सीखते हैं p/q, तो q मस्ट बी नॉन जीरो। तो इसकी जो एग्जिस्टेंस है वो टोटली इस बात पे डिपेंड करती है कि इट मस्ट बी नॉन जीरो। तो कॉन्टिन्यूटी भी इसी बात पे डिपेंड करती है कि c पॉइंट पर g जीरो नहीं होना चाहिए, अदरवाइज डिवीजन भी कॉन्टिन्यूस होगा। तो ये क्वेश्चन एज ए फिलअप आपसे पूछा जा सकता है कि f and g आर कॉन्टिन्यूस फंक्शन, देन f + g इज ऑल डैश, ब्रैकेट में वो दे देंगे आपको ऑप्शन की कॉन्टिन्यूस ऑब्लिक डिसकॉन्टिन्यूस, कि ये कॉन्टिन्यूस होगा क्या डिसकंटिन्यूस होगा। क्लियर है, समझ आ रही है बात? तो ये चारों पॉइंट्स आपने बड़े ध्यान से समझने हैं। आगे बढ़ते हैं अब हम
देखो हमें 40 नंबर के ऑब्जेक्टिव मिल रहे हैं, तो हमारा सिलेबस मैं कहती हूँ कि बहुत कम हो गया है। ये सब हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस में 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में आने वाले क्वेश्चन थे, जो सब अब आपने सिर्फ 1 मार्क के लिए ध्यान रखने हैं। तो आपका काम बहुत हल्का हो रहा है, तो बहुत ध्यान से आपने तैयारी करनी है। ये सब एग्जाम्पल्स थे जिन्हें अब मैंने एज ए स्टेटमेंट यहाँ पर आपको दिया है, जो कि 1 मार्क में आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला है एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ये बात मैं आपको समझा भी चुकी हूँ इससे पहले, ये मैं इरेज कर रही हूँ साथ साथ। एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही पॉलिनोमियल फंक्शन लिया था, 5x + 3 था या 2x + 3 जो भी था। मान लीजिए मैंने ये ले लिया 9x² + 4x + 7 पॉलिनोमियल है। इसको कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है। क्या बताया था, एक जनरल पॉइंट ए ले लो या सी ले लो, सी पे लिमिट निकालोगे तो 9c² + 4c + 7, सी पे वैल्यू निकालोगे तो 9c² + 4c + 7। समझ रहे हो ना। अगर यही क्वेश्चन 2 नंबर में आ जाए, अगर यही क्वेश्चन 2 नंबर में आ जाए तो आप सी पॉइंट चूज करना, सी पर फंक्शन की वैल्यू निकालना, सी पर फंक्शन की लिमिट निकालना, दोनों बराबर है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो ये तो हो गया 2 नंबर के लिए। अभी बताया है मैंने, इन सब को ऐसे ही प्रूव करना है आपने। अगर इन सब का प्रूफ बाय चांस 2 मार्क्स में इन क्वेश्चन को दे दें कि शो दैट पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, तो पॉलिनोमियल फंक्शन भी आप अपनी तरफ से कोई भी ले सकते हो, a0 + a1 x + a2। वैसे तो ये होता है पॉलिनोमियल फंक्शन, और an x⁻n हमारा आ जाएगा। तो इसको लेके आप ऐसे प्रूव कर सकते हो। दूसरा आ जाता है एवरी रैशनल फंक्शन। रैशनल नंबर क्या होता है, p/q। रैशनल फंक्शन क्या होगा, px/qx या px/gx भी कॉन्टिन्यूअस होता है। फिर वही कंडीशन आ जाती है, gx यानी डिनोमिनेटर नॉन जीरो होना चाहिए। अभी भी बताया मैंने आपको। sin x इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। sin x का ग्राफ लास्ट लेक्चर में मैंने बताया है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कॉन्टिन्यूअस है। cos x का ग्राफ भी ऐसे ही चलता है, ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस है। प्रूव करना पड़ जाए, x को c लेना, लिमिट आएगी sin c, वैल्यू आएगी sin c, दोनों बराबर है तो फंक्शन हर रियल नंबर के लिए कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। आगे बढ़ती हूँ मैं। टेंजेंट x भी कॉन्टिन्यूअस होता है, बट टेंजेंट एक रैशनल फंक्शन है, साइन और कोस की डिवीजन से आता है, और जिन पॉइंट्स पर कोस 0 होगा उन पे टेंजेंट डिफाइन ही नहीं होगा, तो कंटिन्यूटी की तो बात ही नहीं आती है। और वो पॉइंट क्या हैं, एक्सेप्ट एट x = 2n + 1 π/2, यानी π/2 के जितने भी ओड मल्टीपल्स हैं उनको छोड़कर बाकी सब पर टेंजेंट भी कॉन्टिन्यूअस होगा। अगर f और g 2 रियल वैल्यूड फंक्शन है, ये स्टेटमेंट मैंने पूरी बड़ी लिख दी है, लेकिन आपको इसका कंक्लूजन ध्यान रखना है जो मैं अभी बताने जा रही हूँ। f और g 2 फंक्शन है। f o g यानी कि उनकी कॉम्पोजिशन डिफाइंड है, फर्स्ट चैप्टर में कॉम्पोजिशन बता चुकी हूँ। सी पॉइंट पर g एक फंक्शन है जो c पे कंटिन्यूअस है, f g ऑफ c पे कंटिन्यूअस है, तो उनकी दोनों की कॉम्पोजिशन भी उसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगी। ज़्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना ध्यान रखें कि अगर f और g 2 कंटिन्यूअस फंक्शन हैं तो c पॉइंट पर उनकी जो है कॉम्पोजिशन भी कंटिन्यूअस होगी। जिन बच्चों को डेप्थ समझ आती है वो कर लें, जिन्हें नहीं आए वो सिर्फ इतना करके छोड़ सकते हैं, क्योंकि 1 नंबर के लिए पूछा जा सकता है कि कॉम्पोजिशन इज कॉन्टिन्यूअस और नोट। अब यहाँ आ जाइए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा भी जा सकता है। इसका मैं अब एक एग्जांपल भी आपको दूंगी, आप यही ध्यान रखें। दिस इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, +1 में हम कर चुके हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है वो नॉन इंटीग्रल वैल्यूज पर कॉन्टिन्यूअस होता है। इसको आपसे पूछा जा सकता है किस तरह, ये क्वेश्चन दे दिया, दिस इज कॉन्टिन्यूअस एट, ठीक है, 4 ऑप्शन दे दिए, 3, 1.5, 4 और नंबर 4 पे मैं ले लेती हूँ 1, ठीक है। आपको ये 4 ऑप्शंस दे दिए कि दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट, इन चारों में से किस पे कॉन्टिन्यूअस है, हो गया 1 मार्क का। अब आप इसको सोल्व करने बैठ गए, आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तक नहीं पता, थोड़ा सा ध्यान कर लेना कि इस टाइप का फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहलाता है। इसका देखो, इसका मतलब क्या होता है कि इस ब्रैकेट में अगर मैं 4.5 लिख रही हूँ तो 4 आएगा, इवन मैं 4.9 तक लिख रही हूँ तो 4 आएगा। +1 के लेक्चर्स देख लेना, उसमें आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी। तो ये नॉन इंटीग्रल वैल्यू पे कॉन्टिन्यूअस है। अब ये तो इंटीजर है तो इस पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ये भी इंटीजर है और ये भी, तो ये केवल इस पे कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है, 1 मार्क का बन गया।
और यही फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा इंटीग्रल वैल्यूज पर। 1 पे डिसकंटिन्यूअस होगा, 2 पे, 3 पे, 0 पे, -1 पे, -2 पे, -3 पे एंड सो ऑन, दोनों साइड्स में। तो ये आपने ध्यान रखना है, इसको भी आप 1 मार्क के लिए नोट करके चलें। एक ये एग्जाम्पल अब मैंने ब्लैक बोर्ड पर, इधर व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है, ये 1 मार्क के लिए भी आ सकता है और 2 मार्क्स के लिए भी। 1 मार्क के लिए आता है तो आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, मैं आपको क्विक शॉर्टकट बता देती हूँ जिससे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 5। फंक्शन क्या है, kx plus 1 x is less than equal to 5 and 3x minus 5 when x is greater than 5। देखो बहुत बच्चे ऐसे हैं जिन्हें सारे टॉपिक्स क्लियर नहीं होते हैं, समझ नहीं आते हैं, मेरे पास भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मैंने उन्हें इसके लिए शॉर्टकट बताया हुआ है 1 मार्क के लिए, ठीक है। अब ये 1 नंबर में क्वेश्चन आ गया है, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, आपने k की वैल्यू निकालनी है। फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होता है, जब लिमिट्स और वैल्यू इक्वल होती है, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट के इक्वल और वैल्यू के इक्वल हो। आपको यहाँ कुछ भी नहीं करना, 5 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो एक बार 5 को इसमें रख दो, एक बार 5 को इसमें रखो और दोनों वैल्यूज को इक्वल कर लो रफ में। 1 मार्क के लिए सॉल्यूशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। पता लगा आपका सॉल्यूशन ही गलत हो रहा है और आंसर ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप वहाँ आंसर लिख के आए अपना। तो 1 नंबर के लिए मैं बता रही हूँ, स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन पेपर पर मिलेगी, आपको 5 पर पॉइंट तो जरूर देखना किस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी है, इसी पॉइंट पे मिलेगी, इसी पॉइंट पे मिलेगी जहाँ ब्रेक मिलेगा। तो 5 पे देखना, क्योंकि ब्रेक के बिना तो ये कॉन्टिन्यूस है ही, ये पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, कॉन्टिन्यूस है। तो ये 5 पे जाओ, x की जगह 5 रखना है तो यहाँ 5 रखूंगी तो 5k + 1 और इसके इक्वल कर दो 3 × 5 - 5। समझ आ गया, इसमें 5 रखा, इसमें 5 रखा, दोनों को बराबर कर दिया। 5k + 1 बराबर 15 - 5, 5k + 1 इज इक्वल टू 10। 1 को राइट साइड में ले जाओ, 10 में से 1 गया 9 और k की वैल्यू आ जाएगी 9/5। तो इतनी सी कैलकुलेशन आपने रफ पे करनी है। आपका जो भी ऑप्शन होगा उसमें 9/5 पे आप टिक लगा आना, ऑप्शन नहीं है तो इसको आंसर में लिखाना। तो ये तो हो गया 1 मार्क के लिए। और 99% इस टाइप का एक क्वेश्चन 1 मार्क में आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपके NCERT में है, एग्जाम्पल हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स में है, उनकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत आसान है। अब हम इसी को 2 मार्क्स के लिए सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखो ये तो क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ है, अब आंसर शीट पे आप क्या लिखोगे, तो आंसर शीट पे आप लिखोगे गिवन फंक्शन। पहले तो आप फंक्शन को लिखोगे, ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात आपको। हम यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि मुझे पूरा लंबा लेक्चर बनाना है। तो मैंने यहाँ से शुरू कर दिया सॉल्यूशन और ये हमें गिवन है फंक्शन। अब मुझे इस पे 5 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो मैं 5 पे इसकी लेफ्ट लिमिट निकालूंगी, राइट लिमिट निकालूंगी और वैल्यू निकालूंगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, ध्यान देना भाई, लिमिट ऑफ fx एज x टेंड्स टू 5 फ्रॉम लेफ्ट साइड। ध्यान से समझना मेरी बात को, लिमिट के लिए LIMB लगा देते हैं और LT भी लगा देते हैं 5 माइनस। ये तो यूं का यूं लिखा, fx की जगह इनमें से कौन सी वैल्यू लेनी है, लेस देन है, लेफ्ट लिमिट है तो x लेस देन 5 वाली वैल्यू आपने लेनी है। यहाँ ब्रैकेट में आपने लिखना है kx + 1। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए हम क्या करते हैं, +1 में आ जाता है, x को हम रखते हैं 5 - h, क्लियर है, एज x टेंड्स टू 5 फ्रॉम लेफ्ट साइड h टेंड्स टू 0, ठीक है। तो ये सारा हमारा h में बदल जाएगा, तो यही वैल्यू हमारी हो जाएगी लिमिट, ध्यान देना, k x की जगह आ गया 5 - h + 1 क्लोज द ब्रैकेट, और जो लिमिट x में थी वो h में बदल कर क्या हो गई, 0, ठीक है। अब सिंपल लिमिट आ गई, यहाँ 0 पुट कर दो। यहाँ लिमिट जब पुट करते हैं तो इस चीज़ को यहाँ से हटा देते हैं, तो ये बन गया k × 5 - 0 + 1 और ये हो गया 5k + 1, ठीक है, फर्स्ट आ गया। अब हम ले लेते हैं राइट हैंड लिमिट। वैसे तो वैल्यू की जरूरत नहीं है आपको क्योंकि उसने फंक्शन को कॉन्टिन्यूस बोल रखा है। तो लिमिट x टेंड्स टू 5 + fx, ध्यान देना भाई,
5 प्लस यानी 5 से बड़ा, तो फंक्शन लेंगे 3x माइनस 5, तो ये हो जाएगा बेटा जी x टेंड्स टू 5 प्लस इंटू 3x माइनस 5। उधर बताती हूँ अब मैं इसको। अब हम इसमें क्या करेंगे, x को 5 प्लस h पुट करेंगे, तो पुट x इज इक्वल टू 5 प्लस h एज x टेंड्स टू 5 प्लस h टेंड्स टू 0। तो ये जो वैल्यू थी हमारी, ये जो लिमिट थी राइट हैंड लिमिट, वो किस में बदल जाएगी, यहाँ तो आ जाएगा h टेंड्स टू 0 और 3 के ब्रैकेट में आ जाएगा 5 प्लस h। ठीक है भाई, 3 ब्रैकेट 5 प्लस h और माइनस में 5, और यहाँ अब h के प्लेस पर आप लिमिट पुट कर दो 0, तो 3 इंटू 5 प्लस 0 माइनस 5, 15 माइनस 5 यानी कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब ऑलरेडी बुक वाले ने हमें बोल रखा है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो वैल्यू की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 5, तो लेफ्ट हैंड लिमिट ने राइट हैंड लिमिट के इक्वल होना है, लिमिट एग्जिस्ट करेगी तभी तो कॉन्टिन्यूस होगा फंक्शन, तो दोनों लिमिट्स को इक्वल कर दो, वैल्यू तक जाने की जरूरत ही नहीं है। तो ये फ्रॉम 1 and 2 यहाँ ब्रैकेट में लिख देना, तो ये हो जाएगा 5k प्लस 1 इज इक्वल टू, ये कितना आ गया, 10 आ गया। ब्रैकेट में लिख जरूर देना फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2। अब ये मैं आपको समझा रही हूँ ना, तो मुझे इतना टाइम लग रहा है, तो अदरवाइज ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 10 माइनस 1 ये हो गया 9 और k की वैल्यू आ गई 9/5। 2 मार्क्स के लिए बहुत लंबा नहीं है ये, मैं फिर बोल रही हूँ, मैं आपको समझा रही हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज अगर आपने इसकी प्रैक्टिस कर रखी है तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है जो बहुत जल्दी हो जाता है। तो यही क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, तो आपने पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन देनी है। यही क्वेश्चन 1 मार्क में पूछा जाता है तो आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है। फिर भी कुछ स्टूडेंट्स जिन्हें कंटिन्यूटी में प्रॉब्लम है वो इतना कर सकते हैं कि अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा जा रहा है, आपको ये सारी डिटेल नहीं आ रही, तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट में इसको लिखकर डायरेक्ट वैल्यू पुट कराना, इधर कराना, 2 में से 1 मार्क एग्जामिनर आपको दे देगा अगर आपका आंसर 9/5 आ जाता है। तो जैसे वहाँ पर हमने वैल्यू निकाली, तो डायरेक्ट लिमिट पुट करके आप कर देना, यू विल गेट एटलीस्ट 1 मार्क, बस एटमोस्ट 1 मार्क आई विल से, 2 तो नहीं मिलेंगे आपको। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये नहीं, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है वो आपके बड़े इंपॉर्टेंट हैं कॉन्टिन्यूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कॉन्टिन्यूटी में आपका इतना ही बनता है, 2 + 1 3, ज़्यादा से ज़्यादा 9 में से 4 मार्क्स का आ सकता है, तो एक एक नंबर के 2 आ जाएंगे, तो 2 नंबर का 1 आ जाएगा। तो आप इनकी प्रैक्टिस करें। देखिए बेटा, 2 मार्क्स के लिए ये कॉम्पोजिशन का क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये और मैं आपको बता देती हूँ, ये आपकी एक्सरसाइज 5.1 के लास्ट के 3 क्वेश्चंस हैं, 4 क्वेश्चंस, और इसका एक एग्जाम्पल भी है लास्ट में, कोई एग्जाम्पल नंबर 20 और 19, तो उनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एक क्वेश्चन का हिंट मैं दे देती हूँ, शो दैट fx इज इक्वल टू कॉस ऑफ x स्क्वेयर इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है, आप इसमें क्या करना, थोड़ा सा कॉम्पोजिशन यहाँ आपको आनी चाहिए। 2 फंक्शन हमने ले लिए, लेट fx इज इक्वल टू कॉस x, ठीक है, कॉस x लेना है कॉस थीटा टाइप में, और ये जो अंदर वाला फंक्शन है दूसरा एक्स स्क्वेयर, उसको हमने gx ले लिया। अभी अभी मैंने आपको बताया है कि अगर f c पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है, नहीं उल्टा, g अगर c पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है और f आपका g ऑफ c पे कॉन्टिन्यूस है, तो जो आपकी कॉम्पोजिशन होती है वो भी किस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस होती है, C पर। तो ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपने यहाँ पर सिंपल क्या लिखना है, ऑब्वियसली 2 ही मार्क्स का है तो आपने प्रूव सारा नहीं करके दिखाना, लिमिट वगैरह कुछ भी, ऑब्वियसली cos x, ठीक है, cos x से पहले बल्कि हम x स्क्वेयर लेंगे, gx को लेंगे, ऑब्वियसली x स्क्वेयर इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन एंड हेंस कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर्स, ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, तो ऑलवेज कॉन्टिन्यूस भी लिख सकते हो फॉर ऑल रियल नंबर की बजाय। तो ये कोई पॉइंट अगर हम इन जनरल कोई पॉइंट सी भी ले लेते हैं तो उस पर अदरवाइज आप ऐसे भी दिखा सकते हो, ऑल्सो cos x, ठीक है, ऑल्सो cos x इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ठीक है, cos x इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो वी नो कि composition of 2 function is always continuous,
ठीक है, तो अब कॉम्पोजिशन करके दिखा दो। एफ ओ जी की कॉम्पोजिशन करो तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स हमारा आ जाता है। ठीक है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वेयर है, तो एफ एक्स की वैल्यू कॉस एक्स है, तो एफ एक्स स्क्वेयर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस एक्स स्क्वेयर हो जाएगी। जब एफ कॉन्टिन्यूस है यहाँ लिख देना जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर कॉन्टिन्यूस है, एफ एक्स भी कॉन्टिन्यूस है तो उनकी कॉम्पोजिशन भी क्या हो जाएगी, कंटिन्यूस। तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे हैंस कॉस एक्स स्क्वेयर इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ध्यान देना, मैं जस्ट ऑप्शंस बता रही हूँ आपको। आप एक पर्टिकुलर पॉइंट सी भी चूज कर सकते हो। लेट सी इज एनी रियल नंबर, तो जी एक्स इज ए पोलिनोमियल फंक्शन एंड हैंस कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू सी। क्लियर है। अब cos x भी एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा, लेकिन cos x किस पे कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, g ऑफ c पे। g ऑफ c क्या हो जाएगा, c स्क्वेयर हो जाएगा। तो इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन एंड हैंस कॉन्टिन्यूस एट g ऑफ c यानी कि c स्क्वेयर पे। तो एफ ओ जी इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। अगर f कॉन्टिन्यूस है और g कॉन्टिन्यूस है तो यहाँ पर ये लिख देना इफ f एंड g आर, कितना भी बढ़ा लो, अगर f और g कॉन्टिन्यूस है तो f ओ जी भी ऑलवेज कॉन्टिन्यूस होगा। फिर कॉम्पोजिशन जरूर बना के दिखानी है कि ये जो फंक्शन है ये इन दोनों की कॉम्पोजिशन से आया है, तो ये भी कॉन्टिन्यूस होगा। क्लियर है, समझ आ रही है बात। तो यहाँ पर आपके एक दो फंक्शन और भी दे रखे हैं, मॉड ऑफ कॉस एक्स है, साइन ऑफ मॉड एक्स है, ध्यान देना। एक दे रखा है मॉड ऑफ कॉस एक्स, तो इसमें अब आप क्या करोगे, जी एक्स आप इसमें लोगे, एफ एक्स आप लोगे इसमें कॉस एक्स, जी एक्स लोगे कॉस एक्स, और एफ एक्स आप इसमें लोगे मॉड एक्स। तो एफ ओ जी x के ऊपर लोगे तो बनेगा f ऑफ जी एक्स। ठीक है, जी एक्स का मतलब हो गया f ऑफ cos x, यहाँ पुट करोगे तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ cos x। क्लियर है। इसके बाद एक आपको दे रखा है साइन ऑफ मॉड x, ये ध्यान रखना, cos x कॉन्टिन्यूस है, मॉड x कॉन्टिन्यूस है किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, इसमें उल्टा हो जाएगा, इसमें उल्टा हो जाएगा। g को आपने लेना होगा साइन x, g को cos को ले, इसको f को आपने नहीं, उल्टा बोल रही हूँ मैं, इसमें g को लेना होगा मॉड x और f को आपने लेना होगा साइन x। तो ये कॉम्पोजिशन फंक्शन है, ये भी आपसे 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। और 34th क्वेश्चन जो है आपके एक्सरसाइज का, मोड x कॉन्टिन्यूस है, मोड x+1 कॉन्टिन्यूस है जिन पॉइंट्स पर नहीं है, तो इसको मेरे ख्याल से पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी वालों को आप छोड़ दो। ये मैंने मैक्सिमम आपको 2 मार्क्स के जितने क्वेश्चन बन सकते थे कोशिश की है, बताया है, 1 मार्क के बताया है। फिर भी कोई डाउट रह जाए कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर चुके हो तो उसमें आपने लिखना है, ताकि मैं आपके और भी डाउट्स वहाँ क्लियर कर सकूं। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। अब हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएशन की सिर्फ यहाँ डेफिनेशन लिखिए, कोई यूज नहीं है क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका। एनी फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट एक्स इफ लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच लिमिट h टेंड्स टू 0। अगर ये पर्टिकुलर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हम कहेंगे, लिमिट एग्जिस्ट करने के बाद लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट दोनों एग्जिस्ट करनी चाहिए, दोनों इक्वल होनी चाहिए। ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल या एब इनिशियो मेथड हमारा कहलाता है, जो पहले 12th क्लास में आता था। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आता था, लेकिन अब ये सब कुछ +1 में डाल दिया गया है, तो आपका फर्स्ट प्रिंसिपल से तो कोई रिलेटेड क्वेश्चन आएगा नहीं, और इस बार तो वैसे ही नहीं आएगा क्योंकि इसमें से 2 मार्क्स से ज़्यादा का क्वेश्चन आ नहीं रहा। तो ये लिमिट अगर हमारी एग्जिस्ट करती है तो हम कहेंगे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, और इस लिमिट को ही हम f डैश x यानी कि डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स कहेंगे। ठीक है, डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स कह लो या डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स कह लो या एफ डैश एक्स कह लो या डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स कह लो। इन सभी बातों का एक ही मतलब है और ये लिमिट होती है। क्लियर है, समझ आ रही है मेरी बात। अब यहाँ पर कुछ 2-4 प्रॉपर्टी जो जल्दी से मैं बता दूं, उसके बाद मैं आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज बताऊंगी सारे। y
अगर fx है, ठीक है, फंक्शन को मैंने y नाम दे दिया, फंक्शन हम कर चुके हैं, डोमेन रेंज सब कुछ सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव, तो इसकी जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, देखो ध्यान रखना कि d बाई डी एक्स का मतलब है, और यहाँ मैंने y लगा दिया, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, क्लियर हो गया। इसी को हम f डैश x भी कह देते हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ y है तो इसको इकट्ठा करके यहाँ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू f डैश x लिख दिया जाता है। इसी को y डैश भी लिख दिया जाता है, कई बुक्स में इसको y1 करके भी लिख दिया जाता है। तो ये सारी नोटेशन आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगर u और v कोई दो फंक्शन हैं x के, x का फंक्शन है तो ही x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस v क्या होगी, u की भी डिफरेंशिएशन जमा v की भी, माइनस का साइन है तो दोनों के बीच माइनस, यानी कि हम अलग अलग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अगर कई सारे फंक्शन जमा में हैं तो उन सब की अलग अलग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, घटा में है तो कर सकते हैं। ये है u इंटू वी की डिफरेंशिएशन, ये सब +1 में आ चुका है। तो जब दो फंक्शन की प्रोडक्ट होती है तो डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इसे हम u इंटू वी डैश प्लस v इंटू यू डैश करके भी लिख देते हैं। एंड एट लास्ट ये दो फंक्शंस की डिवीजन की डिफरेंशिएशन है, तो इसमें क्या होता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर यानी v एज इट इज, ऊपर वाले की न्यूमरेटर की u की डिफरेंशिएशन माइनस u एज इट इज, और नीचे डिनोमिनेटर यानी कि v की डिफरेंशिएशन। तो ये चार बेसिक से फॉर्मूले हैं, ये डिफरेंशिएशन का मतलब है। और इतना ही आपने कि नोटेशन वगैरह ध्यान रखने की, पेपर में ये आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए, सब एक ही बात है। अब मैं आपको जल्दी से इसके सारे फॉर्मूला जितने भी मैं कवर कर सकती हूँ वो बताने जा रही हूँ। ये कुछ फार्मूलाज हैं डिफरेंशिएशन के, इनसे अलग मेरे ख्याल से कोई फार्मूला नहीं है, तो हम फटाफट इन्हें देख लेते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ x इज टू पावर n, n x की पावर n माइनस 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिफरेंशिएशन में चाहे कोई भी फंक्शन अंदर है, अगर उसकी पावर है तो सबसे पहले यही फॉर्मूला आपको यूज़ करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, स्पेस वैसे मैंने कम छोड़ा है यहाँ पर, y कोई फंक्शन है जो है मैं यहाँ ले लेती हूँ sin 5x, इसका मतलब है sin x की पावर 5। तो जब मैं इसकी डिफरेंशिएशन करूँगी तो मैं यही फॉर्मूला लगाऊंगी, 5 आगे लूँगी, जो भी अंदर बेस फंक्शन है उसकी पावर 1 कम करूंगी जो कि 4 हो जाएगा, और क्योंकि यहाँ तो x है तो x को फिर से डिफरेंशिएट करूंगी तो 1 आएगा, और यहाँ पर क्या करना होगा कि उस बेस फंक्शन को एक बार फिर डिफरेंशिएट करना होगा। तो डिफरेंशिएशन इज कंपैरेटिवली इजी देन इंटीग्रल, तो sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x, और ये आंसर आ जाएगा। तो डिफरेंशिएशन में जब भी किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करना और पावर आ जाती है तो आपने सबसे पहले पावर को आगे लाना है, उस बेस की पावर को एक कम करना है, जो बेस बचता है उसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर देना है। ठीक है भाई, तो x की पावर n की डिफरेंशिएशन हो जाती है n x की पावर n माइनस 1। कांस्टेंट, कांस्टेंट का क्या मतलब है कि ये फंक्शन को हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो अगर यहाँ x की जगह कुछ और आता है, चाहे 2 आए, 3 आए, 4 आए, तो वो और कोई भी कांस्टेंट मान लो k आ जाता है तो उसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, 0 होगी। इसी का ही फर्दर वर्जन ये हो जाता है ax प्लस b की पावर n, पावर आगे, पूरे बेस की पावर 1 कम हो जाती है, और ये a कहाँ से आता है, हम इस बेस को फिर डिफरेंशिएट करते हैं तो x की डिफरेंशिएशन 1 होकर a हो जाती है। यहाँ एक फॉर्मूला रह गया है कि x की डिफरेंशिएशन कितनी होती है, 1 होती है, क्योंकि dx बाई dx 1 बन जाएगा हमारा। तो यहीं से ये आ गया n ax प्लस b की पावर n माइनस 1 इंटू a की पावर x। अब इन दोनों में फ़र्क समझना, इन दोनों में a की पावर x का मतलब है नीचे बेस कांस्टेंट है और ऊपर वेरिएबल है। देखिए आप मेरे ख्याल से यहाँ देख पा रहे होंगे, अगर मैं x की पावर 5 को डिफरेंशिएट करती हूँ तो ये बनेगा 5 आगे आ जाएगा और x की पावर 1 कम हो जाएगी, 4 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं 5 की पावर x को डिफरेंशिएट करती हूँ तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ये एक एक नंबर के लिए चल रहे हैं आपके क्वेश्चन।
5 की पावर x इंटू में log 5। तो फर्क पता होना चाहिए। अब तो बिल्कुल एग्जाम पीक पर है आपके। e की पावर x की डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होती है, इंटीग्रेशन भी यही होती है। log x की डिफरेंशिएशन 1/x होती है। ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। साइन x की डिफरेंशिएशन cos x होती है, cos x की माइनस साइन होती है। टेंजेंट x का डेरिवेटिव बोल लो, डिफरेंशिएशन बोल लो, सीकेंट स्क्वायर x होती है। और इससे पहले मैं यहाँ नीचे आती हूँ, कोटेंजेंट की डेरिवेटिव भी, कोटेंजेंट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। टेंजेंट का सीकेंट स्क्वायर, टेंजेंट के आगे को लगा तो कोटेंजेंट बन गया, तो इसके डेरिवेटिव के आगे भी को लग गया और कोसिकेंट स्क्वायर बन गया। कोसिकेंट x का डेरिवेटिव होता है कोसिकेंट x कोटेंजेंट x, को हट गया तो डेरिवेटिव में से भी को हट जाएगा, सीकेंट का डेरिवेटिव हो जाएगा को हट के सीकेंट x टेंजेंट x। एक खास बात जो आपने नोट करनी है कि डिफरेंशिएशन में c वाले जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं उनके डेरिवेटिव्स नेगेटिव होते हैं। आगे बढ़ते हैं। साइन इनवर्स x की डिफरेंशिएशन है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, और कॉस इनवर्स का इसी का नेगेटिव हो जाता है। टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोटेंजेंट इसका नेगेटिव हो जाता है। सीकेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव है 1/x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, और कोसिकेंट इनवर्स इसका नेगेटिव हो जाता है। फिर से वही बात यहाँ पर हाईलाइट होती है कि सीकोट, कोसिकेंट और कॉस इनवर्स के डेरिवेटिव्स नेगेटिव है। तो ये बेसिक फॉर्मूला है, ये आपको जरूर याद होने चाहिए। देखिए बेटा, प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन पेपर से मैंने कुछ सिंपल से एग्जांपल उठाए हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगस्त, सितंबर और सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो कुछ आप वहाँ से भी देखें। ये मैंने जो भी फॉर्मूला बताए हैं उनकी डायरेक्ट एप्लीकेशन के ये कुछ क्वेश्चन है, इन्हें हम देखते हैं। मान लीजिए आपका, देखो एक तो मैं आपको 2-3 बातें बता दूँ, क्लियर कर दूँ कि क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है। आपसे पूछ लिया जाएगा राइट द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्यूब या साइन क्यूब एक्स, क्लियर है। आपसे पूछ लिया जाएगा d/dx ऑफ दिस वन इज इक्वल टू, खाली स्थान दे दिया, ऑप्शन दे दिए। आपसे पूछ लिया जाएगा कि y ये है तो dy/dx निकालो, y ये है तो dy/dx निकालो। आपसे पूछ लिया जाएगा कि fx ये है तो f' निकालो, या f' की वैल्यू फलाना पॉइंट पे निकालो। तो ये सब टाइप के पैटर्न मैंने यहाँ लिखने की कोशिश की है कि क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में पूछा जाए आपने डिफरेंशिएशन करनी है, ठीक है। अब ये है साइन एक्स क्यूब, तो इसको आपने समझने की कोशिश करनी है कि ये जो क्यूब है ये अंदर है तो साइन थीटा है, पूरे पे पावर नहीं है, पूरे पे पावर नहीं है, तो आपने साइन थीटा की डिफरेंशिएशन करनी है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो साइन थीटा की डिफरेंशिएशन हो जाएगी कॉस ऑफ द एंगल, और ये एंगल अगर एक्स के अलावा कुछ और है तो इसको फिर डिफरेंशिएट करना है, तो ये बन गया कॉस एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन हो जाएगी 3 आगे और एक्स की पावर 1 कम। आप इसको अरेंज कर सकते हो 3x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स क्यूब। जिन बच्चों की अच्छी पकड़ है उन्होंने तब तक काफ़ी प्रैक्टिस कर ली होगी। अगले पे आ जाते हैं हम, y, ध्यान देना भाई, साइन क्यूब x है। अब ये जो पावर है ये पूरे पर है, साइन x की पावर 3। अभी भी मैंने ऐसा ही एग्जाम्पल लिया था, पावर आगे साइन की पावर 1 कम हो जाएगी, और साइन x को बेस को फिर डिफरेंशिएट करेंगे जो कि cos x आएगा। आप यहां पर लिख दीजिएगा। समझ आ गया यहां तक आपको? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखें। ये देखो भाई, ये थोड़ा सा अटपटा है, ये 2 नंबर में भी आ सकता है और देखो 1 नंबर में भी आ सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ये है आपका डिफरेंशिएशन ऑफ cos 4x क्यूब। यहां आपको समझना है कि ये cos x क्यूब की पूरे की पावर 4 है, ठीक है, पूरे की पावर 4 है। तो मैं आपको पहले भी हिंट दे चुकी हूं कि जब भी डिफरेंशिएशन में पावर आती है तो सबसे पहला फॉर्मूला आपने पावर का लगाना है। तो 4 आगे cos x क्यूब पूरे की पावर, क्योंकि पूरे की पावर यहाँ 4 है तो इस पूरे बेस की पावर 1 कम हो जाएगी, और इस बेस को हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। चलें आगे, 4 cos x क्यूब और पूरे की पावर 3। अब ध्यान देना, इसको भूल जाना, ये तो लिखना है, भूलने का मतलब डिफरेंशिएशन के लिए भूलना है, लिखना जरूर है।
अब आता है डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्यूब, सेम क्वेश्चन बन गया। cos थीटा की डिफरेंशिएशन होती है माइनस साइन एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब की फिर करेंगे, जब तक करते रहेंगे जब तक लास्ट डेरिवेटिव 1 ना आ जाए। ये मल्टीप्लाई में है तो माइनस आगे आ जाएगा, माइनस 4 cos क्यूब एक्स क्यूब साइन ऑफ एक्स क्यूब, और इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी 3x स्क्वेयर, जिसे आप लास्ट में 3 को यहाँ से हटाकर आगे 4 तिये 12 कर देंगे। तो ये 2 नंबर के लिए बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन आपका बन जाता है, और ये प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम से मैंने उठाया है। आगे बढ़ते हैं, e की पावर साइन ऑफ लॉग x। हमने देखा है कि e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, तो यहाँ भी e की पावर एज इट इज ही रह जाएगी। लेकिन इन सभी फॉर्मूला में आपने ध्यान रखना है कि x की जगह अगर कुछ और आ जाता है, इवन माइनस एक्स भी आ जाता है, तो उसको फिर से डिफरेंशिएट करना है। क्लियर है, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? ये है डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x, e की पावर x ही है, लेकिन अगर डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर माइनस x है तो वो बनेगा e की पावर माइनस x, और माइनस x का फिर से डेरिवेटिव, ठीक है, और माइनस x का डेरिवेटिव होगा -1। तो ये बात आपने हर क्वेश्चन में ध्यान रखनी है। तो इसका जो डेरिवेटिव बनने वाला है, ये y ही लिख देती हूँ मैं इसको, ये y है, और इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूँगी तो y डैश क्या बनेगा, ये पूरा फंक्शन एक बार तो एज इट इज लिखा जाएगा। क्लियर है, और इस फंक्शन की एक बार फिर से हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। तो e की पावर साइन ऑफ लॉग x, साइन थीटा, इसको भूल जाओ, आगे क्या है, साइन है, तो साइन का डेरिवेटिव किस में बदल जाता है, कॉस में, कॉस के साथ क्या लगेगा, लॉग एक्स, और अब यहाँ एक्स के अलावा कुछ और है, तो इस लॉग एक्स को भी एक बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। चेन रूल बोलते हैं, डिफरेंशिएशन पे डिफरेंशिएशन पे डिफरेंशिएशन चलती रहती है। तो e की पावर साइन ऑफ लॉग एक्स, कॉस ऑफ लॉग एक्स, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x। तो ये एक क्वेश्चन ये बताया है मैंने, और इससे आगे है लॉग ऑफ साइन ऑफ e की पावर x। ध्यान देना, अब लॉग x का डेरिवेटिव है 1/x, ठीक है, ये है लॉग ऑफ साइन ऑफ e की पावर x, तो y डैश क्या हो जाएगा, लॉग x 1/ साइन ऑफ e की पावर x, और यहाँ x के अलावा जो कुछ भी है उसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो ये तो डिनोमिनेटर से पहले, इससे पहले की तो सभी टर्म्स एज इट इज रहने वाली हैं। साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है कॉस थीटा, और क्योंकि थीटा अदर देन x है तो इसे एक बार फिर डिफरेंशिएट करेंगे, इसकी डिफरेंशिएशन यही बन जाएगी, तो इसको इतना छोड़ देंगे। ठीक है भाई, और ये लास्ट क्वेश्चन और देखें, इस टाइप का भी आ जाता है। fx आपको दे दिया, ध्यान देना है भाई। कोई भी डाउट है बेटा जी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके, अब तो थोड़े ही दिन रह गए, फटाफट उसमें अपने डाउट शेयर करें मुझसे। ये देखो भाई, ये फंक्शन है और ये कहता है f'3 निकालो, यानी इसकी डिफरेंशिएशन 3 पे निकालो। 3 को बाद में यूज करना है, पहले डिफरेंशिएशन करना है। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आए ना तो दोनों तरफ ये जरूर लिख देना कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। सुन रहे हो ना मेरी बात ध्यान से, अगर 2 नंबर का आए तो ये बन गया f'(x), x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन हो जाएगी 2x, x की 1 होती है मैं बता चुकी हूँ, तो 5 गुणा 1 और 2 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन हो गई 0, तो डेरिवेटिव आ गया 2x + 5। अब ये कहता है 3 पे, तो लास्ट में यहाँ आपने x के प्लेस पर 3 पुट कर देना है, तो ये हो जाएगा 2 × 3 + 5, 3 दूनी 6 और 5 11। तो ये एक पर्टिकुलर केस है डिफरेंशिएशन का, जो कि 1 मार्क में आपसे पूछा जा सकता है। देखो बेटा 5.1 कंटिन्यूटी की थी हमारी, हम कर चुके हैं। 5.2 में से कुछ सिलेक्टेड से क्वेश्चन मैंने छांट के 1 मार्क के आपको बता दिए हैं। 2 मार्क्स में इम्प्लिसिट फंक्शन जो कि 5.3 है, इसके क्वेश्चन आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है, या पैरामीट्रिक फॉर्म की। तो ये देखो इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, एक ऐसा फंक्शन जिसमें आप y को अलग ना कर पाओ, या कर पाओ तो थोड़ी आपको वहाँ प्रॉब्लम। इसमें तो हम कर सकते हैं भाई, y स्क्वायर यहाँ रह जाएगा, ये उधर,
लेकिन इसमें हम y अलग नहीं कर पाएंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साथ में कॉस रहेगा, और इसमें तो हर टर्म में y है। इस तरह के क्वेश्चन हमने कैसे करने होते हैं उन्हें हम देखते हैं। इनमें हम क्या करते हैं, हम लिख देते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। देखो मैं थोड़ा आपको क्विकली करा रही हूँ, तो बेसिक से स्टेप है वो आपको पता होने चाहिए। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x का मतलब है d बाई डी एक्स, तो यहाँ भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे, d बाई डी एक्स लगाएंगे, यहाँ भी हम d बाई डी एक्स लगाएंगे, और यहाँ भी हम d बाई डी एक्स। अगर हम 2 नंबर के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आर यू लिसनिंग, ध्यान दे रहे हैं ना आप इस बात पर, भाई ध्यान दे रहे हैं ना कि हम कैसे कर रहे हैं। अब ध्यान दो, एक्स स्क्वेयर की डिफरेंशिएशन क्या होगी, पावर आगे 2 और x की पावर 1, 2x हो जाएगा, क्लियर है। और x को फिर से करोगे तो 1 आ जाएगा, तो यहीं छोड़ देना है। लेकिन इसमें मैंने क्या बताया था कि यहाँ अगर x के अलावा, थोड़ा यहाँ पर ध्यान दो बड़े, उसमें बताती हूँ, x के अलावा कुछ और है, पावर आगे y की पावर 1 कम, और y को फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बता दिया था x के अलावा कुछ और है तो उसको फिर से डिफरेंशिएट करना है। तो ये बनेगा 2y की पावर 1 और साथ में आ जाएगा dy बाई डी एक्स, कॉन्स्टेंट का 0। क्वेश्चन क्या है, हमें डिफरेंशिएट करना है, यानी dy बाई डी एक्स निकालना है। अब अलजेब्रा लगाओ, dy बाई डी एक्स को एक तरफ रखें, जल्दी से देखें, 2y dy बाई डी एक्स, 0 को हटा दो तो ये उधर गया -2x, 2 से 2 कैंसिल, इस y को उठा के नीचे ले जाओ तो dy बाई डी एक्स अलग रह जाएगा और ये हो जाएगा -x बाई y। तो ये तरीका है हमारा dy बाई डी एक्स निकालने का। एक और क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल यही लाइन आपने यहाँ लिखनी है, तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वेयर x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस स्क्वेयर y इज इक्वल टू 1। ध्यान देना, पावर आगे, साइन की पावर 1 कम, और साइन को फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो वो हो जाएगा cos x, पावर आगे कॉस की पावर 1 कम, और कॉस को फिर डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस साइन y, और y के साथ लग जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसमें जो भी y आएगा, y का डेरिवेटिव तो dy बाई डी एक्स ही बनता है। यहाँ आप फॉर्मूला लगा सकते हो ट्रिग्नोमेट्री का, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये बन गया साइन 2 थीटा प्लस माइनस माइनस 2 साइन y कॉस y, ये बन गया साइन 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये होने के बाद आपने क्या करना है, dy बाई डी एक्स को एक तरफ ले जाना है, तो इस टर्म को मैं राइट साइड में ले जाऊंगी तो ये प्लस का हो जाएगा और ऐसे आ जाएगा। dy बाई डी एक्स को यहीं रखो, साइन 2y को उठाकर इसके नीचे ले आओ तो ये आपका dy बाई डी एक्स आ जाएगा इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए। तो इनकी आपने प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। इसको देखते हैं, ये थोड़ा लंबा पड़ेगा, दोनों तरफ डी बाई डी एक्स लगा देना सबके साथ, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्केयर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई हमारा आ जाता है। तो इससे आगे अब हम देखते हैं, ये दो फंक्शन हैं, दो फंक्शन के लिए मैंने u इंटू वी बताया था। तो फर्स्ट एज इट इज y की डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, जिसे अब मैं y डैश लिखने जा रही हूँ, प्लस देखो फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड की डिफरेंशिएशन, सेकेंड एज इट इज x की डिफरेंशिएशन हो जाएगी 1, क्लियर है। अब यहाँ आ जाओ 2y और y की डिफरेंशिएशन हो जाएगी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट x की हो जाएगी सीकेंट स्क्वायर x, और ये हो गया y डैश। देखो y डैश यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तीन टर्म्स में आ रहा है, तीनों को इकट्ठा कर लो, x y डैश प्लस 2y y डैश और उसको इधर ले आओ माइनस y डैश इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर x, और ये जो y है इसके साथ y डैश नहीं है तो ये उधर चला जाएगा। इन तीनों में से y डैश कॉमन लो, ये बचा x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर x माइनस y डैश निकालना है, इस वैल्यू को उठा के इसके नीचे ले जाओ तो ये बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर x माइनस y बाई एक्स प्लस 2y माइनस 1। तो 2 नंबर के लिए इम्प्लिसिट फंक्शन आपसे पूछा जा सकता है।
एक क्वेश्चन मैं इन्वर्स के लिए उठा रही हूँ यहाँ पर y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखने में बड़ा लंबा लग रहा है बट इतना लंबा बिल्कुल भी नहीं है। ये 5.3 के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ये सब सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपके होंगे। इनमें आपको अपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ करना है। यहाँ कौन सी आइडेंटिटी यूज होने जा रही है, कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा। ये सारी आइडेंटिटीज़ आपको पता होनी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, cos 2 थीटा की ही आइडेंटिटी आएगी, ये मुझे थोड़ा शक हो गया था। तो यहाँ अब आप क्या करोगे कि पुट x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा आप पुट करोगे, ठीक है। तो ये जो आइडेंटिटी है यहाँ y क्या बन जाएगा, cos इनवर्स, इसको भूल जाओ, इसकी कोई ज़्यादा वेटेज नहीं है, आप फिलहाल इसको मत छेड़ना अगर ऐसा आए तो कंडीशन कोई एग्जाम में, क्योंकि 2 मार्क्स में इतनी ज़रूरत नहीं है। 1 माइनस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा। ध्यान देना मेरी बात पर। तो ये हो गया कॉस इनवर्स, ये आइडेंटिटी होती है कॉस 2 थीटा की। इसको कहाँ यूज करते हैं, इस इनवर्स को कैंसिल करने के लिए यूज करते हैं। मैंने आपको बताया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कि ये वैल्यू प्रिंसिपल डोमेन में होती है, तभी ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। तो वो शो करने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है। तो हरियाणा बोर्ड में हम कोई जरूरत नहीं है, 2 मार्क्स के लिए खासतौर पर कोई जरूरत नहीं है। तो आप इसको डायरेक्ट क्या करना, कोस इनवर्स से कॉस कैंसिल और ये बन गया 2 थीटा। अब थीटा तो पता नहीं क्या है, थीटा यहाँ है, पता है थीटा यहाँ है। जब x टेंजेंट थीटा है तो थीटा क्या हो जाएगा, टेंजेंट को उधर ले जाओ तो ये बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स x। तो इसको यूज करके यूजिंग 1 y हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ टेंजेंट इनवर्स x। ये जो इतना बड़ा फंक्शन था ये इतना छोटा सा फंक्शन बन जाएगा। क्या बन जाएगा ये कि y इज इक्वल टू 2 टेंजेंट इनवर्स x। अब आपने इसको उठा के डिफ्रेंशिएट कर देना है। तो y डैश इज इक्वल टू 2 एज इट इज। टेंजेंट इनवर्स x का फॉर्मूला मैं आपको बता चुकी हूँ, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, 2 1 जा 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ये आपके डिफ्रेंशिएशन आ जाएगी। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहली कंडीशन है कि आपको सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। ये हमारा होता है cos स्क्वेयर थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा, 2 cos स्क्वेयर थीटा माइनस 1, ठीक है। और एक हमारा होता है 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वेयर थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वेयर थीटा। एक होता है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा cos थीटा, या 2 टेंजेंट थीटा बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा। तो ये कुछ आइडेंटिटीज हैं, कुछ और होंगी, आप उन्हें देख लीजिएगा, इनके बिना ये एक्सरसाइज नहीं होगी। देखिए बेटा एक्सरसाइज 5.4 जो है उसमें बड़े सिंपल से क्वेश्चन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के e की पावर x के, उन्हें आप ट्राई कर लीजिएगा। और 5.5 हम नहीं करेंगे क्योंकि वो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पर डिपेंड करती है और वो लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए सूटेबल है। तो उसमें से 1 मार्क का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है और 2 मार्क्स के लिए भी वो क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो आप उन्हें फ़िलहाल स्किप कर सकते हो जहाँ तक मेरी सलाह है, ठीक है। लेकिन 5.6 और 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स का ही जैसे हमारा क्वेश्चन आना है। तो 5.6 में हमारी पैरामीट्रिक फॉर्म है, पैरामीट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन 100% आ सकता है। पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होती है कि हमें x और y डायरेक्ट, y को x का फंक्शन नहीं देते हैं, क्या कर देते हैं कि x भी कोई t का फंक्शन है और y भी किसी अनदर वेरिएबल t का फंक्शन है। तो जब हम x को डिफरेंशिएट करते हैं तो dx बाई dt आता है, y को डिफरेंशिएट करते हैं तो dy बाई dt आता है। और अब बात आ जाती है dy बाई dx की, तो वो निकलता है इन दोनों के डिवीजन से, dy बाई dt बाई dx बाई dt। ये वेरिएबल जरूरी नहीं है t हो, ये z भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, w भी, कुछ भी वेरिएबल ये हो सकता है। तो जैसे एक बड़ा सिंपल सा हमारा क्वेश्चन है कि x इज a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू b साइन थीटा, देन फाइंड dy बाय dx, ठीक है। आपने क्या करना है, x को लेना है, डिफरेंस, ध्यान देना भी 2 नंबर में करो तो थोड़ी एक्सप्लेनेशन ढंग से करके आना। x ले लिया, अब आप यहाँ क्या लिखोगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा।
तो dx बाय डी थीटा, एक ही डिफ्रेंशिएशन होगी नहीं, cos थीटा की हो जाएगी माइनस साइन थीटा, वो यहाँ आ जाएगा। तो ये आ गया dx बाय डी थीटा। अब मैं यहाँ y ले रही हूँ, y इज इक्वल टू बी साइन थीटा। आप यहाँ लिखोगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये बनेगा dy बाय डी थीटा, b एज इट इज, साइन थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा cos थीटा। ये आ गया dx बाय डी थीटा, ये आ गया dy बाय डी थीटा। हमें निकालना है dy बाय dx, तो हम dy बाय डी थीटा को dx बाय डी थीटा से डिवाइड कर देंगे। इट विल बी b ऑफ cos थीटा बाय a ऑफ साइन थीटा। अगर ये सॉल्वेबल है तो कर दीजिएगा, जैसे b बाय a तो एज इट इज रह जाता है और cos थीटा बाय साइन थीटा बन जाएगा कोटेंजेंट थीटा, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर थीटा में ही आएगा, आंसर जो भी वेरिएबल होगा उसी वेरिएबल में हमें आंसर मिलेगा। इस पर एक क्वेश्चन और आ जाता है एक टाइप का, वो मैंने देखा कई बच्चे बड़ा लंबे तरीके से उसको करते हैं। कई बार 1 मार्क में आपका क्वेश्चन आ जाता है, क्या, ध्यान देना भाई, डिफरेंशिएट साइन, ध्यान देना मेरी बात पर, एक्स स्क्वेयर विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वेयर, एक्स नहीं, विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वेयर, इसको इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। देखो मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना, ये फंक्शन है, इसको अगर मैं y ले लूं और इसको मैं z ले लूं, ध्यान से समझना, तो क्या सेंस बनती है, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू z। तो y को जब विद रिस्पेक्ट टू z करते हैं तो dy बाय dz आ जाता है। ठीक है, फंक्शन को फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, एक नंबर में देखा है मैंने वो क्वेश्चन आ रहा है। तो ये अगर इस पूरे फंक्शन को मैं y ले रही हूँ, इस पूरे फंक्शन को मैं z ले रही हूँ, तो y को z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dy बाई dz आएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आपने कैसे करना है, आपने उसको z ले लेना है, इसको y ले लेना है। लेट y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वेयर एंड z इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, इस वैल्यू को इसमें पुट कर दो। ठीक है, पुट इन 1, तो y क्या बन जाएगा, साइन एक्स स्क्वेयर की जगह z, y z में आ गया। अब आप कर दो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू ये वाला वेरिएबल यानी कि z, तो ये हो जाएगा dy बाई dz इज इक्वल टू cos z, और z का मतलब क्या है, एक्स स्क्वेयर, तो ये आ जाएगा cos x स्क्वेयर। ठीक है, इसी क्वेश्चन को एक और नजरिए से मैं आपको दिखाती हूँ। यही क्वेश्चन आ जाए, ध्यान देना भाई, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x ओनली, x, तो ये फंक्शन की डिफरेंशिएशन क्या बनेगी, ये बनेगी cos x स्क्वेयर, और x स्क्वेयर का फिर से डेरिवेटिव, x स्क्वेयर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x गुणा cos x स्क्वेयर। लेकिन अब यहाँ हमने इसको x स्क्वेयर के रिस्पेक्ट में करना था, तो ये क्वेश्चन इस तरह से होगा। तो इस पर आपने विशेष फोकस करना है, इस टाइप के क्वेश्चन पर। ठीक है भाई, अब हम जल्दी से बात करते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की, जो कि 5.7 है। 5.8 यानी मीन वैल्यू थ्योरम हमारे सिलेबस में नहीं है। तो अब हम बात करते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की, हम बात करने जा रहे हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है भाई, y एक फंक्शन है x का, जब हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो dy बाई dx हो जाता है f डैश x। इसी को एक बार फिर डिफरेंशिएट कर दो अगेन, ठीक है, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएटिंग का मतलब यहाँ d बाई डी एक्स लगाना, तो इस पूरे के आगे एक d बाई डी एक्स और लग जाएगा और यहाँ डबल का साइन आ जाएगा
एफ डबल डैश एक्स। ठीक है, इसको कैसे यूज किया जाता है, डी 2 बार है, देखो कई बच्चों को याद नहीं रहता तो मैं समझाने के लिए बता रही हूँ, इसको आप अन्यथा मत लेना कि भाई ये मल्टीप्लाई कर देना, दीज आर ऑपरेटर्स, मैं जस्ट बता रही हूँ कि डी 2 बार है तो मैंने लिख दिया डी स्क्वेयर वाई, और डी एक्स है तो डी एक्स स्क्वेयर, इसको एफ डबल डैश एक्स भी लिख देते हैं, इसको वाई डबल डैश भी लिख देते हैं, और इसको y2 भी लिख देते हैं। ये सारी नोटेशन सेम हैं। इसका क्या मतलब है, किसी फंक्शन को बार बार डिफरेंशिएट करना। अब आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाता है कि y इज इक्वल टू साइन एक्स, फाइंड y डबल डैश, या आपको बोल दिया जाए कि डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर निकालो। फंक्शन दे दिया, इसका डबल डेरिवेटिव निकालो, कुछ भी नहीं करना, ये तो फंक्शन है, एक बार डिफरेंशिएट करो क्या आ जाएगा cos x, इसी को एक बार फिर कर दो y डबल डैश cos x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा माइनस साइन x, खत्म। इसी को घुमा के कई बार ये क्या कह देता है कि शो करो कि y डबल डैश जमा y बराबर है 0 है। अब आप मेरी बात ध्यान से समझो, ये जो साइन x है ये y के बराबर है तो मैं इसकी जगह y रख दूं, क्या फर्क पड़ रहा है माइनस y, इसको इधर ले आऊं तो y डबल डैश जमा y बराबर है 0। नहीं आए इस तरह से करना तो क्या करो, y तो आपको दे रखा है, y डबल डैश आप निकाल लो, दोनों की वैल्यू यहाँ रख दो, 0 के बराबर आ जाएगी। तो ये डबल डेरिवेटिव है आपका। जल्दी से हम एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं डबल डेरिवेटिव के। ये आपको एक फंक्शन दे दिया y इज इक्वल टू एक्स क्यूब लॉग एक्स, डबल डेरिवेटिव निकालना है तो आप पहले इसको डिफरेंशिएट करो y डैश u इंटू वी, ध्यान देना फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड यानी log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज x क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वेयर। ध्यान देना x क्यूब से ये कट गया, ये बन गया x स्क्वेयर प्लस 3x स्क्वेयर log x, ये पहला डेरिवेटिव है, हमें दिख रहा है इसमें x स्क्वेयर कॉमन है, क्यों ना हम ले लें, तो ये बन गया 1 प्लस 3 log x, ये आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। फिर डिफरेंशिएट करो तो y डबल डैश, फिर से u इंटू वी, एक्स स्क्वेयर एज इट इज, जब हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 की हो जाएगी 0, 3 एज इट इज, log x की हो जाएगी 1/x, इसकी की है डिफरेंशिएशन, प्लस 1 प्लस 3 log x एज इट इज, और x स्क्वेयर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, 0 में 3/x जोड़ोगे 3/x, ये बनेगा x स्क्वेयर इंटू 3/x, प्लस 2x को 1 से करोगे 2x, और इससे करोगे 6x log x, ये यहाँ कैंसिल होकर 3x प्लस 2x 5x बन जाएगा, प्लस 6x log x। तो ये सिंपल सा एग्जांपल मैंने दिया है। एक और क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने देखा है कि कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में से या तो 1 मार्क के 5 क्वेश्चन आएंगे या 2 मार्क्स के 2 ही क्वेश्चन आएंगे, तो आप ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन को अवॉइड भी कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं उनको भी अगर कुछ स्टूडेंट्स रिवाइज कर लेते हैं तो भी वो मोर देन इनफ होगा। ठीक है भाई, एक और क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये दे दिया y इज इक्वल टू e पावर x साइन 5x, और डबल डेरिवेटिव निकालना है। ये ऐसे फंक्शन होते हैं जो खत्म नहीं होते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ध्यान देना मैं क्या कर रही हूँ, मैं डबल डेरिवेटिव निकाल रही हूँ, तो y डैश u इंटू वी, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, साइन 5x की डिफरेंशिएशन हो जाएगी cos 5x, और 5x की हो जाएगी 5, ठीक है, प्लस साइन 5x एज इट इज, e की पावर x का डेरिवेटिव यही हो जाएगा। क्लियर है, दोनों में से e की पावर x कॉमन ले लो तो ये बन गया 5 cos 5x प्लस साइन 5x। क्लियर है, इसको अब हम यहाँ लिख देंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा e पावर x, अंदर वाले को डिफरेंशिएट करना है, 5 एज इट इज, कोस का माइनस साइन 5x, और 5x का 5 यहाँ लगेगा तो ये 25 बन जाएगा, प्लस कोस 5x, 5x का 5 आगे आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक,
इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, प्लस ये पूरी ब्रैकेट एज इट इज लेनी है, 5 cos 5x प्लस साइन 5x और e की पावर x का डेरिवेटिव यही रह जाएगा। इसके बाद आप क्या करिएगा, अगले स्टेप में करना है, ये काम मैं यहीं पे करके दिखा रही हूँ। e पावर x और e पावर x को कॉमन ले लेना है, तो ये टर्म्स यहाँ बीच में आपकी ऐड हो जाएंगी, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ से e की पावर x आपका हट जाएगा। अब आप लाइक टर्म्स अरेंज कर दो, -25 साइन 5x और प्लस साइन 5x, -24 साइन 5x, और ये दोनों भी एक जैसे हैं तो ये हो जाएगा 10 cos 5x। तो ये डबल डेरिवेटिव के छोटे छोटे तो आप कर ही लोगे, थोड़े से जो लेंथी हैं डिफरेंट है वो भी मैंने समझाने की कोशिश की है। लेक्चर को कंक्लूड करने से पहले मैं आपको एक बार फटाफट से फिर से बता दूं कि कॉन्टिन्यूटी में से या तो 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे आपके 1-1 नंबर के, और 1 क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का। तो ये मैक्सिमम 3 या 4 मार्क्स आपको देने जा रही है कॉन्टिन्यूटी। और डिफरेंशिएबिलिटी में से 4 या 3 क्वेश्चन 1-1 नंबर के आएंगे, तो ये 4 या 3 और ये यहाँ पर 2, तो 6 या 4 क्वेश्चन हो गए ना 1-1 नंबर के, तो 4 नंबर आ जाएंगे, और 2 यहाँ से तो 6 आ गए, या फिर 5 नंबर। तो मैक्सिमम मैंने बता ही दिया है कि ये दोनों टॉपिक्स मिलके आपको 9 मार्क्स दे रहे हैं। मैंने कोशिश की है पिछले 2-3 पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, सैम्पल पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से और पैटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जितना मैं इस लेक्चर में इंक्लूड कर सकूं मैंने किया है। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन है, देन राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक आप मेरे लेक्चर्स पहुँचाएँ, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इस 1 घंटे के लेक्चर को तैयार करने में। थैंक यू।